अरे गांधी के देश में पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होगा तो और कहाँ होगा? इंग्लैंड में होगा क्या? कौन से उसने छोटे कपड़े पहने थे, क्या खाई थी, किसको मतलब वो कर रही थी, वो कौन सी लाइन दे रही थी किसको, कहाँ पर वो अकेले जा रही थी? आज ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सचिन तनेजा और आप देख रहे हैं भारतीय नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस के बाहर रायसाना दिल्ली में, जहां पर हाल ही में कोलकाता में हुए दर्दनाक रेप और हत्या के जो कल्प्रेट्स हैं उन लोगों को उनकी सज़ा दिलाने के लिए बहुत बड़ा एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, एक आक्रोशक धरना करा जा रहा है, जिसमें वो चाहते हैं कि जो उस डॉक्टर मौमिता के गुनहगार हैं उनको उनकी सज़ा मिले। ये रेप केस 9 अगस्त को सामने आया था, जिसमें एक डॉक्टर मौमिता जो 31 ईयर्स की एक पीजी ट्रेनी है, उनके ही हॉस्पिटल आरजे कर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या कर दी गई थी। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि उनके क्या विचार हैं। निर्भया के 12 साल के बाद भी आज इतना बड़ा एक रेप केस सामने आया है और अभी भी सरकार सोई हुई है, जो कल्प्रेट हैं अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो बीइंग अ यूथ, बीइंग अ स्टूडेंट यूनियन के पार्ट, आपका क्या विचार क्या है इस पे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने सामने आकर निर्भया जो घटना हुई थी उसको लेकर उन्होंने पब्लिकली माफ़ी मांगी है। अभी के समय में किसी भी ऐसी सरकार के अंदर यह हिम्मत नहीं है कि वो इस तरीके की घटना की निंदा कर सके और पब्लिकली आकर के उसका ओनस ले कि ये हमारे सिस्टम का फेल्यूर है। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी खुद ही एक महिला है, वो बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री हैं। ऐसे समय में उन्हें आगे आकर के जहां उनको न्याय दिलाने की ज़रूरत है, पीड़िता के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, वैसे समय में जहां डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीएमसी के गुंडे जाकर वहां क्या कर रहे हैं आप देखिए। उस पूरे प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने का काम उन्होंने किया है। बीइंग एनएसयूआई, बीइंग कांग्रेस पार्टी, हमारा ये स्टैंड है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और इस देश के अंदर रेप के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लागू किए जाने चाहिए। ममता बनर्जी ने आज एक मार्च निकाला है वेस्ट बंगाल में कि डेथ पेनल्टी दी जाए, बल्कि ये नहीं एक्शन लिया गया कि उन कल्प्रेट्स को अभी तक अरेस्ट करा जाए, क्योंकि अभी कुछ और सस्पेक्ट सामने आए हैं, इसको गैंग रेप बताया जा रहा है। तो उस पर आपके क्या विचार है? कल्प्रेट अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं, 15 अगस्त आज़ादी का दिन मनाया गया, उन पे पीसफुल प्रोटेस्ट पे हमला हुआ, लेकिन जो कल्प्रेट है इस रेप को वो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। देखिए, इस बात को समझिए कि देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर महिलाएं आज भी आज़ाद हैं? क्या आज भी वो 12 बजे निकल करके सड़कों पे खुली घूम सकती हैं? आप समझिए कि बंगाल के अंदर एक डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, उसके साथ जिस तरीके की घटना हो रही है और ममता बनर्जी वहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है, क्या आपके पास इतना बड़ा तंत्र नहीं है? क्या आपके पास ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करके कल्प्रिट्स को सामने लाकर खड़ा करे और उसे सजा दिला पाए? तो आप जो एक पॉलिटिकल स्टंट कर रही हैं, उस चीज़ के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी नहीं चलेगा, आपको सीरियसली कुछ ठोस कदम लेने पड़ेंगे और जो भी लोग इस तरीके के गुनाह में शामिल हैं उन्हें ला करके आपको सजा दिलानी पड़ेगी। और अभी इस वक्त हम दिल्ली में खड़े हैं। दिल्ली में विमेन सेफ्टी को लेकर आपका विचार है? अभी यहाँ पे केजरीवाल सरकार को 10 साल हो गए हैं, तो दिल्ली में विमेन सेफ्टी आपको लगता है क्या दिल्ली में महिला सेफ है? देखिए, एक बात समझिए कि इंडिया के अंदर आप देखेंगे, आप एनसीआरबी का डेटा उठा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं इस देश के अंदर, जब से 2014 के बाद से, एक हम मानते हैं कि जिस समय जो चीज़ें हो रही थी, लेकिन 2014 के बाद से जो स्तर बढ़ा है महिलाओं के खिलाफ अपराध का, महिलाओं के साथ बदसलूकी का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का, सेक्सुअल वायलेंस का, रेप का, और खास करके उसमें भी आप देखेंगे कि जिस तरीके के जो पिछड़े समुदाय, दलित समुदाय से जो महिलाएं आती है उनके प्रति दिनों दिन जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के आपको खुद समझ में आ जाएगा। दिल्ली की सड़कों पे आप निकल जाइए, आप कई बार देखिए, कई सारे आपके मीडिया कर्मियों ने इस चीज़ को एक्सपोज किया है कि दिल्ली की सड़कों पे आप निकल जाइए 12 बजे रात में, आपको समझ में आ जाएगा कि महिलाओं का किस तरीके का सलूक किया जाता है। और आपके पीछे एक बोर्ड है जिसमें लिखा है ममता मस्ट रिजाइन। तो जो यूथ है, ये एनएसयूआई कांग्रेस का यूथ विंग है, तो जो बंगाल में हाल ही में इलेक्शन लड़ेगा तो एक गठबंधन में लड़ेगा, तो ये आपका जो प्रदर्शन है ये उन अपराधियों के खिलाफ है या राज्य सरकार? देखिए, सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल अलायंस इज पॉलिटिकल अलायंस। हम लोग एक स्टूडेंट विंग है, हमारा क्लियर कट मानना है कि समाज के अंदर जो मोरल वैल्यूज और इथिक्स जो हैं उन्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है।
पॉलिटिकल अलायंस होते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ जिस तरीके के जघन्य अपराध और जिस तरीके की घटना हुई है, हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं और हमारी मांग है कि इस चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को वहाँ पे इस चीज़ को उनस लेना पड़ेगा। उन्हें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि ये हत्या, ये रेप जो है उनके चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ है। तो इस चीज़ का उनस उन्हें लेना पड़ेगा, या तो वो कल्प्रिट्स को पकड़ के ठोस से ठोस कदम उठाएं, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं, और या तो फिर वो रिजाइन कर दे कि वो एक चीफ मिनिस्टर रहने के लायक नहीं। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ममता बनर्जी डाउन 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 डाउन। ममता बनर्जी डाउन डाउन डाउन। यूथ स्टूडेंट है, आप खुद एक लड़का है, तो कुछ ऐसे रीजन बताए जाते हैं रेप जो है, लड़का जो मैन है वो लड़की कपड़े सही नहीं डालती है, रात को अकेले निकलती है, वो वजह है। क्या आपको लगता है ये वजह है रेप की? देखिए, ये मानसिकता की लड़ाई है, ये डिपेंड मेंटेलिटी भी करता है। हम स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई लिखाई कारोबार छोड़ के आज सड़कों पे निर्भया जैसी दोबारा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करना होगा, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाना होगा। आज आप देख सकते हैं कि रात में कोई लड़की नहीं निकल सकती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन ये तो बेटी पढ़ी लिखी थी। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन हमें इस बात की हिफाजत करता है कि जितना लड़कों का अधिकार है उतना लड़कियों का अधिकार है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंडिया में रेप के, सेक्सुअल हरासमेंट के कल्प्रिटों को सजा देते हुए कई वर्ष लग जाते हैं। आप मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा यूरोपियन कंट्रीज का, मिडिल ईस्ट का, जहाँ पर विद इन अ वीक उन्हें जजमेंट दे दिया जाता है। वी वांट जस्टिस इन तो सर आपने अभी हमने देखा, आपने काफ़ी आक्रोश से यहाँ पर अभी नारे लगाए ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। तो सर आपके हम विचार जानना चाहेंगे, आपकी भी घर में जैसे महिला हैं, हम सबके घर में महिला हैं, तो क्या आपको बीइंग एक मैन, बीइंग एक आदमी होने के नाते आपको क्या लगता है कि आपके माँ बहने इस सोसाइटी में सेफ हैं बाहर? इट्स सो अशेम्ड फॉर अस, बहुत शर्म की बात है ये हम सब लोगों के लिए कि इट हैज़ बीन 15 ईयर्स, 15 सालों से टीएमसी की गवर्नमेंट वहाँ रूल कर रही है, और उसके बाद भी वो ऐसा इंक्लूसिव कल्चर नहीं बना पा रहे हैं जिसमें कि जो आम लोगों की तो बात छोड़िए, जो डॉक्टर्स हैं वो तक सेफ हैं। आप इस बात का अंदाज़ा आप यू कैन थिंक के जो आम लोग हैं, जो आम परिवारों से लड़कियां आती हैं, जिसमें दलित हैं, पिछड़े हैं या अति पिछड़े हैं, तो उनके साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे केसेस आप किसी भी तरीके का एनसीआरबी का डेटा निकालिए या किसी भी प्राइवेट एजेंसी का आप डेटा चेक कर सकते हैं, केसेस बाहर भी नहीं आते रेप कल्चर के। रेप के 90% 80% केसेस ऐसे होते हैं जो रिलेटिव्स में या फैमिलीज़ में होते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ इंक्लूसिव कल्चर यू आर मेकिंग? आप 15 साल से गवर्नमेंट रूल कर रहे हैं और खाना पूर्ति के नाम पे आप क्या करते हैं? कैंडल मार्च निकालते हैं और अपने गवर्नमेंट के जो पुलिस है या उसके थ्रू उस मूवमेंट को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर सोसाइटी खुद से सामने आती है, ये जो मूवमेंट वहाँ पे चल रहा है, ये ऐसा तो है नहीं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का मूवमेंट है या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एज ए सोसाइटी उसमें सारे लोग पार्ट ले रहे हैं और वो सब लोग आहते, उन्हें शर्म आ रही है इसलिए वो लोग सड़कों पे आ रहे हैं। तो हमारा कल्चर जो रहा है, आप देखें कि एंशिएंट टाइम से पूरा मतलब वुमेन को रिस्पेक्ट करने का रहा है, और उसको लेके जो ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब विवत्सकारी हैं। एंड वी फील रियली अशेम्ड एंड वी डिमांड द जस्टिस फॉर आवर सिस्टर, आवर मदर्स। और उस तरीके का हम सोसाइटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि युवा हैं तो युवाओं की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो फोर फ्रंट पे आएँ। तो इसलिए मतलब एक तरीके से दिशा जब युवा दिखाएगा तो पूरा समाज उस पर चलना चाहता है। सर अभी आप लोग अपने इंसाफ के लिए, अपनी बहन के इंसाफ के लिए आप एक कैंडल मार्च निकाल रहे हो और प्रशासन ने इस वक्त आपको यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी, तो प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? अब प्रशासन आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस तो बीजेपी की रूल गवर्नमेंट है, और आप इनकी ये देखिए बाइनरी देखिए, आप इनकी डिक्टोमी इसको बोल सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी वाले बोलते हैं कि टीएमसी सारा वो करा रही है, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है एनएसयूआई का, तो क्योंकि बीजेपी कंट्रोल में दिल्ली पुलिस सड़कों तक उसको जाए नहीं दे रहा। यहाँ सड़क पे आने से कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा हो सकती है, क्योंकि आप एक कांग्रेस के यूथ विंग। हाँ, तो पॉलिटिकल एजेंडा है ना, तो फिर अपना चेहरा साफ करिए। अगर आप जो है इस चीज़ को लेकर बंगाल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, तो आप भी दूसरों की आवाज़ तो दबा रहे हैं। आप भी कहाँ करने दे रहे हैं उन लोगों को ऐसा? आप देखिए कि इस प्रोटेस्ट में किसके पास में लाठी है, किसके पास में डंडा है, या जो आपको नुकसान हो सकता है। पीसफुल प्रोटेस्ट है। अरे गांधी के देश में पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होगा तो और कहाँ होगा? इंग्लैंड में होगा क्या?
सर एक सवाल और था कि जो टीएमसी सरकार है और कांग्रेस सरकार है, उन्होंने हाल ही में जो चुनाव थे वो गठबंधन में लड़े थे, तो आपको ये जो प्रदर्शन है तो एक सरकार के खिलाफ जाएगा या अपराधियों के खिलाफ जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा? ना पॉलिटिकल अलायंस आर टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर आप देखें कि बहुत सी दो ऐसी पार्टियां रहती हैं कि विधानसभा में वो गठबंधन करती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, लेकिन वो बाईपार्ट कर लेते हैं अपने वेज, जबकि लोकसभा का इलेक्शन आता है तो वो डिफरेंट काइंड की स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दो लोग अलायंस में तो उनकी गलत बातें या उनकी जो गलत नीति है उनका समर्थन किया जाएगा, ऐसा थोड़ी है कोई। हम इसको कंडेम करते हैं कड़े शब्दों में। एनएसयूआई की जो यूनिट है और वरुण चौधरी के नेतृत्व में हम डिमांड करते हैं कि जस्टिस दिया जाए और बंगाल में ऐसा जो है इनको रिज़ाइन करना चाहिए, इनको खुद इनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप देखें कितनी सारी जो महिलाएं एमपी हैं जिसमें महुआ मोहित्रा हैं या सयोनी घोष हैं, उनको आगे बढ़ने की आप बात करती हैं और आप ही के स्टेट में इस तरीके का कल्चर आप प्रमोट कर रही हैं जो रेप कल्चर प्रमोट कर रहा है और उसको वो जा रहा, तो इसका जवाब तो उन लोगों को देना चाहिए। नालत है ऐसे प्रशासन पे, शेम है ऐसे प्रशासन पे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला प्रशासन। आप मुझे बताइए कि वो लड़की क्या करने के लिए गई थी? आज आप क्या सवाल उठाएंगे उसके ऊपर? कौन से उसने छोटे कपड़े पहने थे, क्या खाई थी, किसको मतलब वो कर रही थी, वो कौन सी लाइन दे रही थी किसको, कहाँ पर वो अकेली जा रही थी? आज ये सवाल कोई नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता है कि ये उसमें अब उनके पास कोई सवाल है ही नहीं। मतलब वो लड़कियों के ऊपर उनको कोई उंगली उठाने के लिए बचा ही नहीं है। एक लड़की जो जाती है सिर्फ अपना मतलब वो अपने वर्क स्पेस में काम कर रही है और उसके फादर को क्या कॉल आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली। वहाँ पर माँ बाप गिड़गिड़ाते रहे कि हमें अपनी बच्ची का चेहरा दिखा दीजिए, लेकिन नहीं दिखाया गया। लास्ट में जब पूरी प्रशासन पूरा मतलब एकदम एक्शन में आ जाता है, पुलिस एक्शन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि लोग जो है गुस्से के मारे सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। क्योंकि आप देखिए इतना भयानक मतलब हैवानियत की हद हो गई है। एक लड़की को पूरा चीर दिया गया, पूरा तरीके से चीर दिया गया और सामने जब लोग उतरे हैं रोड पर तो पुलिस सामने एक लेकर आके संजय नाम के शख्स को खड़े कर देती है। ना उसका कोई टेस्ट होता है ना कुछ होता है, वो डायरेक्ट आके ये क्लेम करता है कि यस मैं रेपिस्ट हूँ, मुझे जो सजा देनी है दो। क्या आपको लगता है कि पूरा घटना ये पूरा मामला ये एक इंसान के से होने वाला काम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आरोपी को बचाया भी जा रहा है, सारे एविडेंस चलिए मान भी लेते कि आरोपी गिरफ्तार हो गया है, फिर वहां पर गुंडे भेजकर पूरे एविडेंस मिटाने की क्या जरूरत थी? पूरा मतलब किसी तरीके से ये मुद्दे को दबाया जा रहा है, मामले को दबाया जा रहा है पूरी तरीके से। ये गैंग रेप को जो है एक इंसान के रेप का दिखाया जा रहा है और मर्डर ना दिखाया जाकर मतलब क्या साबित करना चाह रही है सरकार है? दिल्ली प्रशासन ने आज आपको यहाँ से आगे जाने से रोका, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने से रोका, तो दिल्ली प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली प्रशासन के बारे में मैं यही कहूंगी कि आप हमारी आज़ादी रोक रहे, आप हमारे जो कानूनल राइट्स हैं हमें वो चीज़ रोक रहे। आप ये सारी चीज़ें करके हमें कुछ नहीं वो करेंगे, लेकिन आप जो चीज़ कर रहे हम अपनी हक की आवाज़ उठा रहे। देखिए 15 अगस्त चला गया, 15 अगस्त चला गया, लेकिन हम आज आज़ाद नहीं, आज हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे। आप उसके अंदर कोई रोक नहीं कर सकते। हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, लेकिन फिर भी आपने हमें रोक दिया। हम पीसफुली रुक तो गए और हमने ये डिमांड भी करी कि जल्द से जल्द ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो रेपिस्ट है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है जल्द से जल्द तो हम फिर सड़कों पे उतरेंगे। अभी तो फिलहाल हम गांधीवाद तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे भी हमें पता है कि किस तरीके से करना है और देश की जनता बखूबी जानती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जैसा कि आज आपने देखा यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं, कई अध्यक्ष हैं, कई लोग हैं जिनसे हमने बातचीत करी और सबके मन में बहुत ज़्यादा रोष है, एक गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ और वहाँ की पुलिस के खिलाफ, जिन्होंने अभी तक उनके अपराधियों को सज़ा नहीं दी है। और यहाँ पर सबकी एक ही मांग है कि जो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसको उसकी जस्टिस मिले, उस जो अपराधी है उस रेपिस्ट को फांसी मिले, ममता बनर्जी इस्तीफ़ा दें, माफ़ी मांगे आके। और लोगों का यही कहना है वहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कैंडल मार्च निकाल रहा है खाना पूर्ति के लिए। और वो यही चाहते हैं, स्टूडेंट्स की यही मांग है कि उनकी जो जस्टिस है वो दिया जाए, दोबारा एक और निर्भया जैसे इस केस को लंबा ना खींचा जाए। जस्टिस शुड बी सर्व्ड एज सून एज इट कैन। एंड जैसे कि आपने ये भी देखा जो दिल्ली प्रशासन है उन्होंने भी यहाँ के स्टूडेंट्स के एक पीसफुल कैंडल मार्च, एक पीसफुल प्रोटेस्ट को आगे बढ़ने से रोका। इनकी एक प्रोटेस्ट कैंडल मार्च को इनके ऑफिस तक ही सीमित कर दिया गया और उससे आगे नहीं जा